मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी इस्लामाबाद प्रेस क्लब का, आप तमाम सहाफ़ी बरादरी का, कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं जो जनरल इलेक्शन था 2024 का, और जो मेरे हल्का NA 158 में जो मेरे साथ हुआ, मैं उसके तमाम जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, वो आपके सामने रख सकूं। धांधली के अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक प्री पोल रिगिंग, उस पे तो पूरा पाकिस्तान गवाह है कि तकरीबन 1-1.5 साल से जो भी हालात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके कायद इमरान खान के साथ, और उनके MNAs MPAs और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले जो लोग थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक खुली किताब है। लेकिन मैं सिंपल जो है वो 8 फरवरी को फोकस करूंगा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन डे था तो क्या हुआ। अच्छा, मेरा हल्का है NA 158 विहाड़ी। अच्छा, एक दिन पहले तकरीबन 100 से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको तब्दील किया जाता है। 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के, और जब उनमें से बहुत सारों को इतला हो जाती है, जिनको इतला नहीं होती, जब वो 7 तारीख को RO ऑफिस आते हैं सामान लेने के लिए, बैलेट बॉक्स और पेपर, जो भी पोलिंग स्टेशन के मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, तो उन्हें बताया जाता है कि आपकी तो ड्यूटी चेंज हो गई है। अच्छा, यानी कि 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन का जो अमला है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको तब्दील किया गया। और पोलिंग डे पे टोटल पोलिंग स्टेशन मेरे टोटल पोलिंग स्टेशन 344 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 100 से ज़ायद का प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेंज किए गए। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट वहाँ ऐड किया गया पोलिंग डे वाले दिन। अच्छा, अब उनका अंदाज़ा था कि इतने वोट हम जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ऐड करेंगे तो जीत जो है वो, क्योंकि मेरे मद्दे मुकाबले तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग N की, कि उसकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो जाएगी। अच्छा, अब जब हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है, गिनती होती है, तो हर पोलिंग स्टेशन से जब फॉर्म 45 तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें जारी किया जाता है, वो फॉर्म 45 जब RO ऑफिस पहुंचता है तकरीबन 11 बजे रात, कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच रहे थे, तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक भी मेरी लीड है, मैं लीड कर रहा हूं। तो फिर अचानक जो है वो रोक दिया जाता है, वो जो रिजल्ट है उसको फीड होने से रोक दिया जाता है, और RO ऑफिस जो है उसको चारों तरफ से उसके ऊपर पुलिस की नफरी लगा दी जाती है। हम रात जाते हैं RO ऑफिस, हमें वहाँ तक एक्सेस नहीं दी जाती। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, फिर अगले दिन तकरीबन 4 बजे हमारे 26 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके फॉर्म जो रिजल्ट है उसको फिर RO ऑफिस के अंदर तब्दील किया जाता है, तकरीबन 26 है। अच्छा, उसमें ये मेरे पास उसकी पूरी तफसील मौजूद है। अच्छा, वो भी बड़े अजीब अंदाज से उसके अंदर तब्दीली की जाती है कि फ़र्ज़ किया मेरे वोट हैं किसी पोलिंग स्टेशन 295 और उसके भी हैं 200 कुछ, तो मेरे सिंपल 95 रहने दिए जाते, मेरा जो 200 है वोट वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। और इसी तरह 1-2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि
फ़र्ज़ किया एक ना जी पोलिंग स्टेशन है NA का 20 नंबर। अच्छा, उसमें जो वोट हैं MPA के लिए, देखिए जब बैलेट पेपर जब जारी होता है पोलिंग स्टेशन पे, MNA और MPA का बराबर जारी होते हैं। अच्छा, ये 20 है, उसमें MPA पे जो वोट टोटल कास्ट हुए हैं वो है 643 और NA पे उसी पोलिंग स्टेशन में 1243 कास्ट हो जाते हैं। 600 वोट MPA पे कम है, MPA पे, और MNA पे ज़्यादा है। इसी तरह एक और है पोलिंग स्टेशन 91, उसमें MPA पे वोट कास्ट होते हैं 775 और NA पे 1275 हो जाते हैं कास्ट। इसमें तकरीबन 500 ऐड कर दिया जाता है। तो इस सारी जो सूरत हाल है इसका हमारे पास सबूत मौजूद हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम कापियाँ दे देते हैं। अच्छा, और हुआ ये है कि वहाँ पर जब फॉर्म 47 जारी किया जाता है तो फॉर्म 45 की रोशनी में RO ऑफिस में, तो उसमें जो उम्मीदवार होता है या तो उसका होना ज़रूरी है या उसका जो चीफ पोलिंग एजेंट है उसका, वहाँ उसके सामने सारी कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक हमें रसाई नहीं दी गई बिल्कुल, और अगले दिन 4 बजे फिर उन्होंने फॉर्म 47 जो वो जारी कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इससे पहले भी, ये मेरा 5वां इलेक्शन है, मैं 2 दफ़ा MPA रहा हूँ बिहाड़ी से और 2 दफ़ा मैं MNA, और 2013 में मैंने इसी तहमीना दौलताना को मैंने आज़ाद हैसियत से हराया था। तकरीबन 17-18 हज़ार वोट से मुझे 90,000 वोट मिला था। अच्छा, फिर 2018 में भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन मैंने जीता हुआ है वहाँ से। अब ऐसा कौन सा काम है या कौन सा ऐसा तीर है जो तहमीना दौलताना ने मारा है कि वो अब जब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का जो नज़रिया है या उसको लोगों ने सपोर्ट किया है, एक ही सोच थी पूरे पाकिस्तान के अंदर कि हमने अमरीकी जो गुलामी है उससे निकलने के लिए इमरान खान के जो नामजद करदा उम्मीदवार है उन्हें वोट देना है। तो ये मेरी तो समझ में नहीं आया पूरा, जो जिस तरह का मैंने जिस तरह कहा कि मैंने इससे पहले 4 इलेक्शन लड़े हैं, चारों जीते हैं, और मैंने इस तरह की धांधली ज़दा इलेक्शन, इस तरह अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका जिस तरह डाला गया है, इस तरह के इलेक्शन मैंने अपनी जो 24-25 साल मेरी सियासी जद्दोजहद है या मैं जो सियासत में हूँ, तो इस तरह की मैंने चीज़ें इसमें नहीं देखी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की हुई है। कल उसकी हेयरिंग है, RO को भी वहाँ पे तलब किया गया है, बुलाया गया है। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि आप जो फॉर्म 45 है जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 45 का 344 पोलिंग स्टेशन का, उसके मुताबिक मैं तकरीबन 6,500 वोट से मैं जीता हुआ हूँ। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया जी। जी जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन में आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपका फर्दर ऑप्शन क्या है? जब आप 6,500 कह रहे हैं कि वोट आपने दिए हुए, तो प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, अदालत में जाएंगे और अदालत में क्या इंसाफ है? देखिए, मुझे पहले तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो ट्रिब्यूनल बन रहे हैं उसमें जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखें, इलेक्शन से पहले तकरीबन 1.5 साल जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया,
लोगों से ज़बरदस्ती, MLA से MPA से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, हम भी उसका सामना करते रहे। अच्छा, मुझसे छोटा भाई है जाहिद इकबाल, वो मेरे नीचे MPA का उम्मीदवार था, वो 2018 में भी टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, उसके कागजात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हुए हैं, FIR का सामना करना पड़ा हमें। हम 8-9 बार दर बदर रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सके। लेकिन इसके बावजूद जब लोग 8 तारीख को निकले हैं और उन्होंने वोट दिया है, देखिए अब फिर कौन सा रास्ता रह जाता है लोगों के पास भी और जो जीते हुए लोग हैं उनके पास भी, कि आप जब कहते हैं कि जी अब जब जमहूर का जो हक है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, तो फिर किस तरह की ये हुकूमत है जो अब बनने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारी जो जुल्म और बर्बरियत के बावजूद जब 8 फरवरी को लोग निकले हैं, तो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद करदा उम्मीदवार है तकरीबन 200 लोग हैं जो जीते हुए हैं, और फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 170-75 लोग हैं जो जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्योंकि 8 फरवरी को फॉर्म 45 से पहले पूरे दिन हर NA के हल्के में 30, 35, 40, 50 हज़ार वोट डाला गया है। अगर वोट ना डाला जाता तो 200 सीट बनती है। चले आपने वोट डाल लिए, जब आपने फॉर्म 45 इशू कर दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के जो पोलिंग स्टेशन वहां से वो जब आता है RO के दफ्तर में, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 170-75 लोग हैं जो जीते हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और देखें, तो ऐसा मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास जो फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक आपके वोट कितने हैं, आपके मद्दे मुकाबले जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके कितने हैं, और डिफरेंस जो आप 6,000 बता रहे हैं तकरीबन 6,500 वो टोटल बता दें। और इसमें मुस्तरद कितने हुए? अच्छा, इसमें ना मैं अभी बता देता हूँ। तकरीबन ये है मेरे तहमीना दौलताना के वोट फॉर्म 45 के मुताबिक बनते 1,03,000 कुछ, और मेरे बनते हैं 1,09,000 कुछ वोट फॉर्म 45 के मुताबिक। ठीक है। इसमें एक बात आपने, अच्छा मैं थोड़ी सी इंतजार कर दूँ। अच्छा, अब इसमें जो 26 में पोलिंग स्टेशन कह रहा हूँ ना, उसमें सिंपल उन्होंने ये किया है कि 8298 वोट उसके वोटों में इजाफा किया है, और 6,479 वोट मेरे कम किए हैं। मेरे वोट उठा के उधर कर दिए, उसके इधर, और कुछ उसके मजीद ऐड कर दिए गए, जिस तरह मैंने 2-4 पोलिंग स्टेशन का बताया आपको। 396 वोटों में नहीं, आप कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहे हैं। नहीं, आपके वोट कम कैसे किए, उनके वोट ज्यादा कैसे किए? उन्होंने कम ऐसे किए। मैं अभी बता दूं। देखिए सर, ये जो 26 पोलिंग स्टेशन मैं कह रहा हूँ ना जी आपको, उसमें फर्ज किया एक पोलिंग स्टेशन है नंबर 1, फर्जिया कर लेते हैं, ये पोलिंग स्टेशन नंबर है 20, ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अनवराबाद, फीमेल का। अच्छा, इसमें तहमीना दौलताना के वोट हैं ओरिजिनल 221 फॉर्म 45 के मुताबिक, और मेरे हैं 265। अच्छा, मेरे 254 रहने दिए गए हैं, 600 वोट उसमें ऐड कर दिया, और उसके हो गए अब फॉर्म 48 के मुताबिक 860 वोट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक है पोलिंग स्टेशन 24, इसमें तहमीना दौलताना के वोट हैं 155, मेरे हैं 299। अच्छा, अब इसमें क्या किया, मेरे सिर्फ 99 है, और मेरा 200 जो वोट है उसमें ऐड करके उसके कर दिए गए हैं 355।
155 से 355, ये सारा फार्मूला लगाया उन्होंने। और कितने उम्मीदवार थे भी बताइएगा टोटल आप? हम तकरीबन टोटल थे 1000 उम्मीदवार, 2000 थे। आफ्ताब खान की थी, वो भी साबका MLA, ठीक है जी। फिर एक रौस सगीर गुड्डू था, 17 उम्मीदवार थे जी। 17 उम्मीदवार थे। और टोटल ये बताइएगा रजिस्टर वोट कितने थे? जी जी वो काफी दे देंगे ना, तो ठीक है वो हम आपको ये कंपैरिजन दे जी जी हाँ हाँ काफी दे दें आप ये अब ज्यादा। जी 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 काफी दे रहे। एक बात आपने बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें अपनी सारी ब्रीफिंग में बात जो की है वो कुछ क्लियर नहीं है, इसको जरा क्लियर कर दें। जी जी एक बात तो आपने ये की कि 100 पोलिंग स्टेशन पे स्टाफ तब्दील कर दिया गया, वो तो ठीक समझ आ गई। जी जी लेकिन दूसरी बात आपने जो बात की कि जी 26,000 या 25,000 वोट इजाफा कर दिया गया, जी जी ये क्या है? ये उस वक्त एक दिन पहले मुमकिन नहीं किसी हल्के के अंदर वोटों की तब्दीली हो। सर ने इसका सबूत क्या है? सर देखें, आपको पता है कि बैलेट पेपर अब भी छप रहे हैं। सर जी आप इस हर बात ठीक को- ठीक सारी ठीक, चीज़ें हाँ सर अब ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसका जी। जवाब दे दें जी जी कि ये जो तब्दीली वोटों की, इसका सबूत क्या और कैसे तब्दीली, मजीद इजाफा कैसे होगा? सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन पहले उन्होंने 100 कुछ पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर उन्हें तब्दील किया गया, उनकी जो ड्यूटी लगाई गई वहाँ पे जिन पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे ठप्पे लगा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से 30 से 35,000 वोट जो है वो उसमें शामिल किया गया। मैं उसका अब भी हिसाब ही नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ वो जो आपने करनी थी कर ली। सर उसका सबूत जो है ना जी, पोल किया गया है, वोट पोल किया गया है, वो दर्ज नहीं है, वोट बोल के पोल किया गया है, ये नहीं कहा कि दर्ज किए। यानी कि हर जो प्रेसिडेंट अफसर चेंज किए गए हैं उनके जिम्मे लगाना जी कि आपने 100 वोट जो एक्स्ट्रा है वो PMLN को डालना है, और वो डला है, ठीक है जी। इसके बावजूद लीड कवर इसके बावजूद लीड जो है कवर नहीं हुई। अब हम उसका तो फिलहाल हिसाब ही नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जब शाम को आपने जब गिनती की है, वहाँ पे आपने फॉर्म 45 मुरतब किया है, वो तमाम जो पोलिंग एजेंट है उनको दे दिया, उसके मुताबिक भी मैं 6,500 से आगे हूँ जी। तो आपको कितना इम्कान है कि और 47 आपको नहीं मिला? कर रहे हैं? हाँ जब वो 47 जारी मिला किया, उस वक्त दिया 47, अगले दिन अगले दिन दिया 4 बजे। 47 और ये भी तो 57 और प्रेसिडेंट ऑफिसर 45 में जी, जी। फर्क क्या है, कितना है? फॉर्म उसमें जो फर्क है नहीं, टेक्निकल, फॉर्म 47 और 48 में कोई फर्क नहीं। फॉर्म 47 48 में सिर्फ ये फर्क है कि जो सरकारी वोट थे वो उसके अंदर ऐड हुए हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 है और फॉर्म 45 है उसके अंदर जो फ़र्क है वो ताहिर इकबाल साहब की जो बढ़तरी है वो 6600 के करीब है, जिसको कि 26 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैनेज करके 14,777 वोट्स का फ़र्क डाला गया, और उसको ऐसे किया मैनेज कि इनके 8,298 वोट जो हैं वो तहमीना को ऐड करवाए गए, और इनके 6,479 वोट जो है वो कम किए गए, और अगर इन दोनों फिगर्स को काउंट किया जाए तो वो 14,777 बनती है। वो हमारे पास फॉर्म 45 भी अवेलेबल है, मैं जनाब को दे देता हूँ, और ये उसका कंपैरिजन है कि जिसके अंदर उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज से रिगिंग किया कि 260 को 860 किया है। अगर आप फिगर देखें 221 को 621 किया है, 155 को 355 किया है, यानी कि ज़्यादा उन्होंने हासिल किया ही नहीं। उन्होंने कहा बस एक हिस्सा इधर से, और कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जो एक आज़ाद उम्मीदवार है सगीर अहमद गुड्डू, ताहिर इकबाल के वोट सारे उठा के 427 वोट उसको डाल दिए हैं, और एक पोलिंग स्टेशन ऐसे है कि जिसमें सिर्फ 0 वोट है। जहां पे जो टोटल वोट कास्ट हुआ है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 26 है, 333, वहां पे वोट पड़े हैं 427, जिसको 0 कर दिया। यानी कि ये फॉर्म 45 के साथ ये कंपैरिजन
ये कलरिंग करके ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें साफ पता चल रहा है कि 26 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें इन्होंने रद्दोबदल कैसे किया। आरओ ऑफिस में आके इकबाल साहब, आपको क्या लगता है कि कितने फीसद इम्कान नजर आता है जो दूसरे एमपीए बने हैं वो कल सर? हाँ उसके साथ साथ एक आपने ये तो बताया कि 1,03,000 जो है वो तमीनत उतारा के हैं और 1,09,000 आपके हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट जो सामने है वो क्या है? वो बस उन्होंने जिस तरह फॉर्म, हाँ नहीं वैसे सर रिजल्ट जो आया है ना जी, उसमें 1,03,000 मेरे कर दिए गए हैं और 1,11,219 उसके कर दिए गए हैं, ये 26 पोलिंग स्टेशन में जो है ना करके। तो साहब आप